तो बच्चों आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.4। तो आइए सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रियाओं का मतलब क्या है कि जोड़ घटाना और गुणा भाग किस प्रकार हम करते हैं, किस प्रकार वो सही होती हैं, किस प्रकार वो गलत होती हैं, इसमें हम ये समझते हैं। इससे पहले हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है, कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया, आप जाकर के वीडियो देख लें। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है कि इसमें कुछ गुण होते हैं। एक तो जैसे क्रम विनिमेय, ये क्रम विनिमेय एक संक्रिया है यानी प्रगुण है। इसी तरह से होता है साहचर्य नियम और होता है वितरण, ठीक है। एक होता है संवृत, ठीक है। हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ और गुणा के लिए, जोड़ और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम मानता है, सहचर्य नियम भी मानता है, वितरण नियम भी मानता है। और संवृत प्रगुण जो है ये भी हमने देखा है कि संवृत प्रगुण जो है वो परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। इन सभी को हमने डिटेल में समझाया है, आप उसमें जाकर के देख लें। फिर भी संवृत का मतलब होता है जिस तरह की संख्याओं को जोड़ते हैं अगर उसी प्रकार की संख्याएं मिले, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा या भाग करें, ठीक है। ये किस पे होता है? परिमेय संख्याओं पर लागू होती हैं। और किसके किसके लिए लागू होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, सभी के लिए क्या होती है? ये लागू होती है। यानी परिमेय संख्याओं को आप जोड़ें, घटाएं, गुणा, भाग जो भी करें, उनका जो उत्तर प्राप्त होगा आपको वो भी परिमेय संख्या ही होगा। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? अगर क्रम को बदल करके जोड़ या गुणा करते हैं तो उत्तर वही प्राप्त होता। साहचर्य नियम भी यही है कि जोड़ और गुणा में अगर दो संख्याओं को, साहचर्य नियम में ये होता है, मान लीजिए 2 धन 3 धन 5 लिखा हुआ है, तो इसमें चाहे आप पहले इनको जोड़ लीजिए या फिर चाहे इनको पहले जोड़ लीजिए, इसके बाद 5 को जोड़ दीजिए, दोनों में उत्तर जो है एक ही प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही क्या होता है गुणा में भी है, गुणा का निशान भी अगर यहां पे लगा होता तो मान्य होता। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम होता है, मान लीजिए 2 गुणे 3 प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 गुणे 3 प्लस 5 लिखा है, तो ये गुणा का जोड़ पर वितरण नियम और घटाने पर वितरण नियम दोनों में लागू होता है। यानी क्या हो जाता है? 2 गुणे 3 प्लस 2 से इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ बीच में माइनस लगा दिया जाता है। इसमें क्या किया हमने? इसको वितरित किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वितरण प्रगुण। तो ये जोड़ और गुणा के लिए मानते हैं। यहां पर अगर देखें क्रम विनिमय और साहचर्य नियम दोनों किसके लिए मान रहे हैं? जोड़ और गुणा के लिए। ये क्या है? गुणा का जोड़ व घटाने पर वितरण, ठीक है। गुणा का जोड़ और घटाने पर वितरण ये मानता है इसको, ठीक, कि परिमेय संख्याओं पर कौन कौन से नियम लागू हो रहे थे और किस प्रकार लागू हो रहे थे। इसको हमने डिटेल में क्लास 8th में पढ़ा है। अब यहां पे हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं और कौन से नहीं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ही ले लें, मान लीजिए अब अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या होगा?
क्योंकि हमें देखना किसके लिए है, वास्तविक संख्याओं के लिए। तो पहले परिमेय हमने पढ़ रखा है, अपरिमेय के लिए हम देख लेंगे, तो हम कहेंगे फिर कि वास्तविक संख्याओं पे क्या लागू हो रहा है क्या नहीं। अपरिमेय संख्याओं पर देखिए क्या होता है। क्रम विनिमय और साहचर्य नियम, वितरण प्रगुण जो है, ये तीनों के तीनों जैसे यहां पर लागू होते थे ठीक वैसे ही अपरिमेय संख्या पर लागू होते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, ये तीनों जिस तरह से यहां पर लागू होते थे, यानी 2 3 अपरिमेय संख्याओं को हम जब करेंगे तब भी ऐसे कर सकते हैं, गुणा का वितरण जोड़े घटाने पे करेंगे तब भी कर सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं पर ठीक वैसे ही जैसे परिमेय संख्याओं पर लागू होते थे, ये तीनों नियम वैसे ही लागू होते हैं। लेकिन चौथा जो है ये समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है जिस प्रकार की संख्याओं को जोड़ा, घटाना, घटाया या गुणा या भाग किया जाए और उसके बाद उसी तरह की संख्या मिले, यानी परिमेय संख्याओं का हम देखते थे, उनमें जब ये तरह की संक्रियाएं करते थे तो हमें सेम परिमेय संख्याएं ही मिलती थी। अब अपरिमेय संख्याओं में हम देखते हैं, जरा उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक अपरिमेय संख्या है √2। अब √2 में हमने क्या किया, सबसे पहले जोड़ के लिए देखते हैं। √2 में √3 जोड़ दिया। देखिए क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और उत्तर भी क्या मिला है हमें, अपरिमेय संख्या ही है। भाई इनका जो योग निकालोगे अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ किया या घटाना भी यहां पे करते तो क्या होता, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता। लेकिन देखिए जरा, अब एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए √2 माइनस √2 है, ठीक है, √2 माइनस √2 है। अब इसका उत्तर क्या आएगा हमें, देखिए क्या मिलेगा, 0। भाई दोनों खत्म हो जाएंगे तो 0 मिलेगा। 0 क्या है, 0 तो एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां पे देखिए एक अपरिमेय संख्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी और इनको हमने घटाया, घटाने से हमें क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिल गई। यानी ये घटाने के लिए क्या होगा, घटाने के लिए समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हमने घटाया तो क्या मिला, हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि जिस तरह की संख्याओं पे हम संक्रिया कर रहे थे उस तरह की संख्या नहीं मिली है, यानी घटाने के लिए क्या है, समृद्ध नहीं है। जोड़ के लिए देखिए क्या है, अब जोड़ने में क्या है, आप देखें अगर मान लीजिए -√5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्लस √5, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोनों। अब ये भी देखिए जोड़ रहे हैं, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हम देख रहे हैं जोड़ और घटाने दोनों पे ये अपरिमेय संख्या समृद्ध प्रगुण को नहीं मानती है। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि क्या 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या फिर घटाना एक अपरिमेय संख्या होगा हमेशा, तो आप कहोगे हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए क्या है, अगर हम गुणा करते हैं, मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें हमने गुणा किया एक अपरिमेय संख्या से, ठीक, तो देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या और गुणा, अपरिमेय संख्या मिला हमें √10। एक और संख्या देखिए, मान लीजिए √3 इंटू √3, ये क्या मिलेगा हमें, आप देखेंगे गुणा करके 3 मिल जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और ये 3 मिल जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जा रहा है। यानी हम कहेंगे कि गुणा के लिए भी ये समृद्ध प्रगुण को नहीं मानता है। अगर आपसे कोई कहेगा कि 2 संख्याओं का जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका गुणा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, ये सत्य नहीं है।
भाग के लिए आप देखें तो ठीक ऐसे ही, अगर मान लीजिए √2 डिवाइडिंग बाई √2 करेंगे तो क्या आएगा, हमें 1 मिल जाएगा। यानी ये भाग के लिए भी समृद्ध नहीं है। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्याओं का जोड़, आपस में जोड़, गुणा, घटाना, भाग, सारी क्या है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं। वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ को उदाहरण देना। मान लीजिए परिमेय संख्या है, उसमें एक परिमेय संख्या जोड़ दी तो क्या होगा, इन दोनों का उत्तर क्या मिलेगा हमें, एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो ये क्या होगा, इनका उत्तर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। दोनों, एक परिमेय है एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो क्या होगा, दोनों का जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा। गुणा क्या हो सकता है, एक परिमेय मान लीजिए 2 है और गुणे 5 है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, बस क्या है, यहां पर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या मिल जाएगी फिर हमें। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमें मुख्यतः क्या देखना है कि क्रम विनिमय नियम को हम उसी तरह से लागू करेंगे, सहचर नियम को उसी तरह लागू करेंगे, और वितरण नियम जो गुणा का जोड़ पे या घटाने पे होता है उनको ठीक उसी तरह से जैसे परिमेय संख्याओं में हम करते थे वैसे अपरिमेय संख्याओं में भी करेंगे। बस हमसे अगर कोई ये पूछ लेगा, इस तरह के सवाल अगर आता है आपके पास, तो क्या मिलेगा आपको कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो क्या है ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। ठीक है, इसका मोटा मोटा आप समझिए कि जब कभी आपसे पूछेगा तो आप उदाहरण दे दोगे कि भाई इस तरह से अगर देखोगे, दो संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। पिछले पॉइंट से हमने देखा कि अपरिमेय संख्याओं के साथ हम ठीक उसी तरह से व्यवहार कर सकते हैं जैसे परिमेय संख्याओं के साथ कर रहे थे। बस हमें कभी ये पूछ देगा कि दोनों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जबकि परिमेय संख्याओं में क्या होता था, उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब क्या होता था, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता था। उसके अलावा सारे प्रगुण यानी क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण हम ठीक वैसे ही उपयोग करेंगे जैसे परिमेय संख्याओं में उपयोग करते थे। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें देखा था कि किस तरह से अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी 2, 3, 4, 5 इस तरह से कोई है, उनके जो स्क्वायर रूट को हमने प्रदर्शित किया था संख्या रेखा पर। आज हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई पूर्णांक के बजाय कोई दशमलव संख्या हो जाए, मान लीजिए कोई संख्या है 4.5, इसको हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे हम ये समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4.5 की एक रेखाखंड हमने, मान लीजिए AB जो है 4.5 जो भी इकाई है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में हमने बना लिया। ठीक, इसको हमें एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, आपको एक एक स्टेप टू स्टेप देखना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें जितना दिया हुआ है उतनी ही माप का एक रेखाखंड AB बना लेना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, रेखाखंड AB बनाया। ठीक है, जितनी माप का बनाना है। अब इसमें क्या करना है, जिस इकाई को लिया है, अगर ये सेंटीमीटर है, ठीक है,
तो हमें सेंटीमीटर में ही 1 यूनिट है ना, 1 सेंटीमीटर यहां मान लीजिए ये सी पॉइंट है, यहां पे हमने इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक क्या किया, एक बीसी जो है 1 बना लिया, 1 सेंटीमीटर और ले लिया। ठीक, दूसरा स्टेप क्या हो गया, बीसी ए बी को 1 इकाई बढ़ाया। ठीक है, सी तक, बिंदु सी तक। ठीक है, हमने बी ए बी को क्या किया, बिंदु सी तक 1 इकाई और बढ़ा लिया। अब देखिए क्या है, जब ये 1 इकाई मिल गया तो हम देखेंगे कि एसी जो है, एसी का हमने क्या करना है, इसका मध्य बिंदु प्राप्त करना है। एसी का क्या करना है, एक मध्य बिंदु प्राप्त करना है। अब देखिए एसी का मध्य बिंदु हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि सबसे पहला काम क्या करना होता है इसमें, यहां पर आप प्रकार की नोक रखिए, पेंसिल को इतना स्ट्रेस करिए कि इसमें जो आधी है उससे ज्यादा दूरी आ जाए, यानी आधी ना रहे, आधी से कम ना रहे, आधी ना रहे। ठीक, आधी से ज्यादा आ जाए। मान लीजिए हमने यहां से रखा और ये नाप ले ली यहां तक, तो यहां से जब नाप लेंगे तो कुछ ऐसे कटता है और कुछ ऐसे यहां नीचे काट देगा। ठीक है, और इसी तरह से उधर रखेंगे, उतनी ही माप लेते हुए इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे। तो ये हम जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये मध्य बिंदु में प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक, मध्य बिंदु कैसे प्राप्त करना है, यहां से रखना है, आधे से आधे ज्यादा दूरी लीजिए और यहां कट मार दीजिए, यहां उतनी दूरी कट मार दीजिए, वहां से लीजिए और यहां कट मार दीजिए और यहां कट मार दीजिए। ठीक, इसको हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। जहां पर ये काटेगा ये बिंदु मान लीजिए ओ है। ठीक है, ये एसी का मध्य बिंदु प्राप्त होगा। एसी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसको इस प्रकार नहीं करना चाहते हैं, आप टोटल नाप लीजिए। ये देखिए, ये मान लीजिए 4.5 है, ये कितना है, 1 है, कितना है टोटल 5.5। तो 5.5 का आधा कर लीजिए, 5.5 का आधा कर लीजिए, बटे 2 करके, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 दिए 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ठीक, इतना जो है, इतना नाप के अगर बनाएंगे, यहां से इतना नाप लीजिए, मध्य बिंदु ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को इसमें एक को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। ठीक, मध्य बिंदु हमने प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए ये जो मध्य बिंदु में प्राप्त हुआ है, यहां से हमें क्या करना है, एक वृत्त बना देना है, अर्धवृत्त, सॉरी। ठीक है ना, एक हमें क्या करना है, इसमें अर्धवृत्त बना दिया, यहां लिया, ये त्रिज्या हो गई, तो इसको क्या किया, अर्धवृत्त बना दिया। क्या किया हमने, ओ को केंद्र व OA त्रिज्या का एक अर्ध वृत्त बनाया। कोई दिक्कत यहां पर, भाई हमने क्या किया, ये त्रिज्या ले ली और यहां से हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त बना दिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप में ठीक है, ये क्या करना है, बिंदु बी पर एक लंब खींचना है। अब देखिए लंब खींच लीजिए, या फिर आप चांदे से यहां पर क्या करिए, 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे यहां तक, जहां तक ये जा रहा है। ये मान लीजिए बी है, ये तो बी है और यहाँ पे 90 डिग्री हमें बनाना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री को हमने बढ़ा देना है। ये मान लीजिए बिंदु आपका ये मिल गया है आपके पास डी। ठीक है, ये जो बिंदु है जहां पे इस जो वृत्त को काटा है इस रेखा ने,
ये मान लीजिए मिल गया आपको डी। अब देखिए क्या है, हमें करना क्या है वो देखिए क्या है। हमें अब ये देखिए इस त्रिभुज को मिला के देखिए, ये क्या है, जो त्रिभुज OBD है ये क्या हो रहा है। अब यहां पर हमने सब 5वां स्टेप क्या किया था, बिंदु B पर लंब रेखा खींची जो वृत्त को D पर मिलती है। ठीक है, इस पे रेखा खींची हमने, क्या हुई, इस पे D पर मिली। त्रिभुज OBD, ठीक, समकोण त्रिभुज OBD में, अब देखिएगा इस त्रिभुज में क्या है। अब यहां पे सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि ये जो OA है ये कितना था, ये आपका कितना था, और ये OC कितना था। अगर OC हमें पता है तो हम क्या करेंगे, OB निकाल लेंगे हम। तो देखिए ये कितना था, आप निकालिए। ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, हम उदाहरण के लिए मान लेंगे, यहाँ पे हम इसको जनरल फॉर्म में मानेंगे। मान लीजिए, मान के चलते हैं कि हमने जो AB था ये X था, AB जो था ये 4.5 लीजिए X था, ये X था, ठीक है, और ये +1 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये पूरा ये कितना था, ये x + 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/2। ये पूरा हो गया x + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/2 -1 कर देंगे। भाई इतने में से, पूरे में से हमने क्या किया, इतना घटा दिया, -1 कर दिया, ठीक। और ये क्या है, OD क्या है, OD त्रिज्या है, त्रिज्या है, तो ये कितना होगा, जितना ये था x + 1/2 उतना ये भी होगा, यानी x + 1/2। ये क्या है, OD क्या होगा, x + 1/2, और ये क्या हो जाएगा, x + 1/2, और यहां पर क्या है, इसमें 1 घटा देंगे तो ये इतना मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर हम इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, OD² बराबर OB² प्लस BD², ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। OD क्या है आपके पास, x + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू OB क्या है, x + 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस BD², ठीक है। अब देखिए BD क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर जो है, x + 1 का 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हल करिए, 2 हो जाएगा यहाँ पे, x + 1 2 हो जाएगा -2 बटे, इसको हल कर लीजिए, देख लीजिए ऐसे ही आएगा। अब लासा लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस का, 2 से पूरा हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, x + 1 के बजाय x - 1 का होल स्क्वायर प्लस BD²। ये हो गया हमारा x + 1 का स्क्वायर। अब इसको जरा इधर देखते हैं, वो पूरा इधर उठा लेंगे। हमने क्या किया, देखिए यहां से क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, BD² बराबर x माइनस, उधर तो यही था पहले, 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का /2 का होल स्क्वायर। आपने इससे पहले पढ़ा है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b, ये तो पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो देखिए क्या करेंगे हम, x - 1/2 प्लस x + 1/2 ×
x माइनस 1/2 माइनस x प्लस 1/2। ये हो गया। अब देखिए यहां लासा ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2, यहां क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। यहां ले लीजिए लासा 2, क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये माइनस खुलेगा माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यहां देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, यहां क्या हुआ x x कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x/2 इंटू क्या हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस होगा ध्यान रखिए, ठीक है, माइनस 2/, ये हो जाएगा। अब जो माइनस है देखिए ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ये x हो गया, ये माइनस 1 है, x इंटू माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस x माइनस बी डी स्क्वायर बराबर माइनस x, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी डी स्क्वायर बराबर x, और बी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा रूट x। अब देखिए यहां पे ये क्या है, बी डी इज इक्वल टू रूट x। अब यहां पे क्या है, हमें x जो है ये रेखाखंड था और हमें निकालना क्या था, रूट x ही तो निकालना था, यहाँ पे रूट x को ही प्रेजेंट करना था। तो ये जो मिल जाता है, यहाँ पे खास चीज को देखें तो ये जो मिल जाता है हमें रूट x मिल जाता है, यानी x का मान यहाँ पे कितना है 4.5, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4.5, ठीक, स्क्वायर रूट। अब देखिए जब हमने इस तरह से, आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है। अब यहां पर इस बिंदु को हमने क्या किया, इस रेखा को हमने क्या किया, रेखाखंड को, इसको हमने संख्या रेखा मान लिया और इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने शून्य मान लिया, मान लीजिए ये शून्य है, तो यहां से लेकर के ये दूरी प्रकार में लीजिए और इसको काट दीजिए। यहां पे जहां पर ये काटेगा, ये जो संख्या रेखा है, ठीक है, ये संख्या रेखा अगर हम देखें तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, हाँ शून्य मतलब शून्य, ये वो ना समझे, ठीक है, ये शून्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका √4.5, ठीक। इस तरह से हम इस तरह की संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे जो दशमलव में लिखी होंगी, ठीक है। पूरा ये हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को, सिर्फ तरीके पे ध्यान देना है। अब जो लास्ट तरीका है इसमें, ठीक है, छठे के बाद इसमें सातवां जो स्टेप है, ये पांचवें बात क्या है, ये हल करने की जरूरत नहीं है। छठा स्टेप इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमने लंब खींचा था बीडी की दूरी लेकर के, बी को केंद्र और बीडी दूरी लेकर के एक चाप लगाना है, बी को केंद्र व बीडी त्रिज्या का चाप लगाना, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए ओ, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ई है, ठीक है। तो जो बीई है, बीई बराबर क्या हो जाएगा √4.5, ठीक, समझ गए। ये इस तरह से आपको करना है, ये आपको बताया गया है कि ऐसा इसलिए हमने करा है, ठीक है। आप कल को ये कहेंगे ऐसा हमने क्यों कर दिया, ऐसा कितना हो, किस लिए हो गया, ये मान कैसे हो गया, तो उसके लिए ये है, तरीका ये है। आप देखें इसको एक्सरसाइज में, इसका उदाहरण जब आएगा तो हम इसको हल करा देंगे।
आइए हम देखते हैं कि सर्व समीकरण जो हमने पढ़ी थी पहले, सर्व समीकरण, उनको यहां पर कैसे उपयोग करें। हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, यहां पे देखिएगा परिमेय संख्याओं के लिए था, परिमेय संख्या है मान लीजिए रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट a का स्क्वायर हो जाता है a प्लस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा b प्लस 2ab होता है तो हो जाएगा 2 रूट a b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ए बी। देखिए यहां पे क्या होता था, ठीक वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे ठीक वैसे ही हो जाएगा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है, यहां पे आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। यहां पे आपको वही चीज जो है इस प्रकार से उपयोग में लानी होगी, रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा हमारा यहां पर रूट a माइनस प्लस रूट बी, ठीक है, इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इस वाली समीकरण को हम उल्टा भी उपयोग करते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर इसका भी उपयोग हम ऐसे ही करेंगे, अगर लिखा है रूट a प्लस रूट बी रूट a माइनस रूट बी तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, यानी जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से हमने सर्व समीकरणों को पढ़ा था। इस ठीक वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। आपको ये समझाने की जरूरत यहाँ पे यह है, आपको ये समझने की जरूरत ये है कि अगर स्क्वायर रूट लगाया तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक वैसे ही उपयोग करना है जैसे हमको करते थे। अगर ऐसे होगा तो इस तरह से आ जाएगा। हमने पढ़ा था a प्लस बी इंटू बी सी प्लस डी। अगर ऐसे लिखा है, वितरण नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पे a इंटू सी a इंटू डी, इस तरह से b इंटू सी, ठीक है, b इंटू सी और b इंटू डी। इसी तरह से हम उसमें उपयोग करेंगे। मान लीजिए आपके पास मिल जाता है ऐसे ही रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, ठीक वैसे ही इसको इसमें और इसको इसमें, जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह के साथ उपयोग करते हुए जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, तो हम इस तरह से इनका उपयोग करेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में बोलेंगे हर का परिमेयीकरण। देखिए क्यों करते हैं ऐसा, हर अगर अपरिमेय संख्या है तो उसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है, भले ही अंश में अपरिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण, मान लीजिए कोई संख्या है 2/√2 धन √3। अब इसको अगर आपको हर क्या है, इसका अपरिमेय है, इसको हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है।
देखिए क्या होगा, क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे कि ये खत्म हो जाए। अब देखिए हमने इसमें क्या किया है, इस वाले में यहां पे देखिए ये यहां पे क्या बन जा रही है, ये देखिए परिमेय बन जाता है ना भाई। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी यहां पे था, अगर प्लस था तो हमें माइनस वाले से गुणा करना है तो हमें मिल जाएगा माइनस वाला और प्लस वाले से गुणा करना है। अब देखिए यहां पे क्या प्लस वाला है तो क्या करेंगे, सेम वही करना है, रूट ए माइनस रूट 3 से करना है, और यहां भी क्या कर देंगे ऊपर सेम से करना है ताकि सवाल में कोई फर्क ना पड़ने पाए। तो हमने क्या किया, इसमें और इसमें दोनों में गुणा कर दिया। अब देखिए क्या मिलेगा इसमें, ये क्या हो जाता है 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, यहां भी क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी है, देखिए क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, ऊपर वाले में इसमें गुणा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा। नहीं, इसको डायरेक्ट मैंने लिखा था, आप डायरेक्ट ना लिखिए, हल करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, नीचे क्या है -1, तो -1 तो क्या हो जाता है चिन्ह ऊपर जाकर के लग जाएगा, तो ये माइनस नीचे माइनस ऊपर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। ये क्या हुआ, हर का क्या हुआ, हर यहाँ पे देखिए आप, वहां पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हर क्या हुआ यहीं पे देख लीजिए, ये हर क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदल गया। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण। इसका उपयोग क्यों करना पड़ता है, मान लीजिए आगे चल करके हमको एलसीएम लेना पड़े, तो एलसीएम लेना हमें आसान हो जाएगा और हल करने में हमें आसानी होगी। तो इसको हम इस तरह के सवालों को हम सरल करने के लिए हर के परिमेयकरण का उपयोग करेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज की थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है। इस एक्सरसाइज के सवालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे।